हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे क्या होता है, जो मैसेजेस मैं जिन लोगों के लिए चैनल करती हूँ उन तक भी ये मैसेज कहीं ना कहीं पहुँचता है। आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में मैं ये देखने वाली हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही हैं। किस वजह से इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि ऐसे कौन से रोड ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। पहला जो कार्ड आपके लिए आया है दैट इज़ द मून कार्ड। मून कार्ड जब भी आता है इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं अपनी जो इंट्यूशन है उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। आपको शायद ये पता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, पर आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिलीव मी, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पीछे से बैकग्राउंड में बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है, जो कि एक इंडिकेशन है कि आपको एक्शन लेना है। आपको पता है आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, बट कहीं ना कहीं आप उस इंट्यूशन पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। शायद आप डर रहे हैं या आप में हो सकता है जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कम है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी। मून कार्ड को ही एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपको देना चाहता है बट वो इसीलिए नहीं आप तक पहुँच पा रहा क्योंकि आप अपनी खुद की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने लाइफ में अपनी इंट्यूशन में बिलीव करके आगे स्टेप लोगे, धीरे धीरे जो यूनिवर्स है वो आपको यहाँ पर मनी जो है वो देना शुरू करेगा। कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेल्थ, उसको थोड़ा बहुत डोनेट भी करें। जब आप डोनेट करते हैं तो यूनिवर्स उसका ट्रिपल आपको वापस भी देता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी आप फॉलो करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आगे का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पास में एक आइडिया है लेकिन आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हैं। सपोज़ आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। वो यहाँ पर आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो सभी कुछ अपने आप से करने की कोशिश ना करें। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं आती तो उसके लिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लगेगी एंड उनकी आप हेल्प लीजिए। इससे क्या है, जो चीज़ें हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होंगी। फ्यूचर में आप काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। आपके पास में एक अथॉरिटी वाली सीट है अपने लिए। तो कहीं ना कहीं आप किसी लीडरशिप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अबंडेंस मिलेगी। एक और जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं आप दूसरों को देना बहुत बिलीव करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डोनेशन बहुत करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने लिए भी करें। टाइम से उठें, डिसिप्लिन फॉलो करें अपनी लाइफ में। एक जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो ये सैटरडे है एंड कहीं ना कहीं मुझे मैसेज इंट्यूटिवली आया है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते लाइफ में। ना आपका कोई सोने का समय है, ना कोई उठने का समय है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ। टाइमली मैनर में टास्क को डिवाइड करें और उन टास्क को कंप्लीट करने की भी कोशिश करें। अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज करें कि आज मुझे क्या काम करना है और उनको उसी दिन पे करने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी तीर्थ स्थल पे जाने का शायद मन कर रहा हो, किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का आपका मन हो। आपको बोला जा रहा है आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। उससे क्या है, आपकी जो ग्रोथ, जो भी कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगी। उससे वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे। आप लोगों के लिए
टाइम टू टाइम मंदिर जाना भी बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग साइकिक भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, या अगर आप में से कुछ लोग ये काम करना चाहते हैं तो आपके लिए यस है, आप ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो साइकिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं। एक और जो मेन रोड ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है आपकी सक्सेस में, वो है आपका इनडिसाइसिव नेचर। कई बार आप में से बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं। तो आपके लिए बोला जा रहा है इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल होके लाइफ में डिसीजन लें, चाहे ये पर्सनल फ्रंट पे है चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखें। ज़िंदगी एक दो धारी तलवार है एक्चुअली, इस पे आप जिधर भी चलेंगे उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो जो भी रास्ता आप पकड़ें बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के पकड़ें, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। आप लोगों के लिए नंबर 18, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2 बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है वो मार्स से रिलेटेड हो सकती है। मार्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर। मून बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। एयर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है, तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में कुछ अपने नेचुरल गिफ्ट्स हो सकते हैं। कोई आर्टिस्ट हो सकता है या कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी आप लोगों के अंदर हो सकती है, तो उसको लेके काम करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में। देखते हैं आपके लिए मास्टर्स और मिस्टिक्स की तरफ से कौन सा कार्ड आ रहा है और क्या उनके मैसेजेस हैं। आपके लिए जो कार्ड है दैट इज सेरापिस बे। आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। आपको यही बोला जा रहा है कि अपने साथ, अपने अंतर्मन के साथ ऑथेंटिक और लॉयल रहने की आपको ज़रूरत है। दूसरा ये आ रहा है कि आपको जो अपने ट्रू कलर्स हैं वो सभी के सामने नहीं दिखाने हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रखिए उसके अंदर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को होने से पहले ही सबको बोल देते हो कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ या मैं करने की प्लानिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो स्टक हो जाती है। तो इससे आपको क्या करना है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो आपको सबको नहीं बताना है अनटिल लेस वो चीज़ हो नहीं जाती आपके लिए। अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर गुडनेस देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर अच्छाई देखने की, ढूंढने की ज़रूरत है। अपने आप से जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको करने से बचें। लिटरली कोई चाहता है कि ये मैसेज आप तक ना पहुँचे, क्योंकि जब मैं ये मैसेज देने वाली थी तो जैसे कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के हो सकते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा गिफ्ट हैं, एंड लोग शायद इसी बात से परेशान भी हैं या जेलसी रखते हो कि आपके पास में इतने सारे गिफ्ट कैसे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपनी उस वाइब्रेंट एनर्जी में टैप इन करें। आप बहुत डायनामिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है बीइंग ऑल दैट आई कैन बी फील फैब्युलस। हर वो चीज़ जो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराए, फैब्युलस फील कराए, उस चीज़ को करिए, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। अगर ट्रैवल करना अच्छा लगता है ट्रैवल कीजिए, कुछ नया लेने का मन है, ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदने का मन है, लीजिए। ये मत सोचिए कि वो एक्सपेंसिव है चलो इसको मैं बाद में ले लूँगी, नहीं। होता ही है जब इस तरह से आप एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी चीज़ों पे, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में, तो आप उस एनर्जी को भी मैनिफेस्ट करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो आपका वीनस है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट कार्ड मैं देखने जा रही हूँ एसेंशन कार्ड से। मज़े की बात यह है जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो एक साथ ही 3 कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। पहला जो कार्ड है दैट इज़ मदर मैरीज एक्वामेराइन मैंटल। आई वियर मदर्स मैरी मैंटल ऑफ लव एंड एनफोल्ड्स अदर्स इन इट। आप में से बहुत सारे लोगों का तो शायद पाथ ही ये हो सकता है जहाँ आपको दूसरे लोगों को
कंपैशन देना है, एम्पैथी देनी है, काइंडनेस शो करनी है, दूसरों को हील करना है। जस्ट लाइक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों को हील करने के लिए स्पेंड की है। तो वैसा ही कुछ आपका पर्पस हो सकता है लाइफ में। आपको बोला जा रहा है जो भी आपके पास में विजडम है या लाइफ में आपने जो भी कुछ सीखा है, अगर आप सिमिलर पर्सन को देखते हैं लाइफ में वो स्टक है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वो काइंडनेस, उसको वो कंपैशन, उसको वो हीलिंग दें। इससे क्या है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में वो ग्रेस देगा जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे या दूसरों की तरफ कंपैशन दिखाएंगे या दूसरों की मदद करेंगे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो रेडी हैं आपको सब कुछ देने के लिए। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डरते हैं कि अगर मैंने ये डोनेट कर दिया तो कल को मैं इसको मैनिफेस्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं वापस अपनी लाइफ में। तो आपके लिए मैसेज है, अगर आप ये देते हैं, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वेल्थ है, तो ये डबल ट्रिपल हो के यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वो ग्रेस जो है वो आपकी तरफ बहना शुरू कर देगी। कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो सकते हैं कि आप चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हैं, चाहे वो कोई ओल्ड आइटम्स हो जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, चाहे वो क्लोथ्स हो जिनको अब आप पहनते नहीं हो क्योंकि वो आपको फिट नहीं आ रहे हैं, या फिर वो मनी हो, या फिर वो कुछ खाने का आइटम हो। दूसरों को डोनेट करें, जितना आप डोनेशन करेंगे उसका डबल ट्रिपल आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है द पेलेडियस। आई ओपन माई हार्ट टू लव एंड हीलिंग फ्रॉम द पेलेडियस। जो पैलेडियंस हैं वो बहुत ही ग्रेट हीलर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी हीलिंग एबिलिटी हैं। आप इनके बारे में जाके और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं गूगल से। पैलेडियंस जो है हीलिंग देते हैं उन सभी लिविंग बींग्स को जो अर्थ पे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो हर्ट है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऐसे इमोशंस जैसे जो आपने दबा दिए हैं, कभी किसी से शेयर नहीं किए, आप नहीं बोल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हर्ट चक्रा को हीलिंग की नीड है। तो आप चाहें तो हर्ट चक्रा पे मेडिटेट कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग बहुत ईजिली आपको यूट्यूब पे उसके बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियो मिल जाएंगे। तो हर्ट चक्रा पे आप डेली 5 to 10 मिनट्स मेडिटेट करें, उसको हील करने की कोशिश करें। आप चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स भी पहन सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड के अंदर, अगर आप फीमेल हैं, एंड अगर मेल हैं तो आप राइट हैंड में पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स जो है ये आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट लव। आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक बार जब आप खुद हील हो जाएं तो यही हीलिंग आप दूसरे लोगों को भी पास ऑन करें। जब आपका हर्ट हील हो जाए तो आपको दूसरे लोगों का हर्ट हील करना है, ना कि उनको हर्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ऐसी वीडियोस दिख सकती हैं जहाँ पे शीप्स, पांडास, पिग्स ये सब हों, उनकी वीडियोस आपको दिख सकती हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं बेसिकली जो पैलेडियंस हैं उनमें ऐसे देखे जाते हैं कि हीलिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को और उस जगह को जहाँ भी ये रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को आपको ब्लेस करना है कि वो हेल्प करें ह्यूमैनिटी को हील करने में। नेक्स्ट कार्ड इज़ द बुद्धा। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है दैट इज़ बुद्धा 3-3। आप में से बहुत सारे लोग नंबर 3 हो सकते हैं, 33 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, नंबर 16 बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, नंबर 52 बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 3, 6, 9 भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखें। जो वर्ल्ड है ये सिर्फ मैटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं है। बुद्धा यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि अपने अंदर पीस लेके आएँ, कंपैशन लेके आएँ, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ें। समझिए कि जो वर्ल्ड है उसको हायर पर्सपेक्टिव से समझें। अगर सक्सेस लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो माइट भी सक्सेस आपका लाइफ पर्पस नहीं है।
गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए काम नहीं किया। अगर वो शायद उस तरफ करते तो कभी सक्सेसफुल शायद नहीं भी होते, बिकॉज उनका लाइफ पर्पस ही डिफरेंट था। ही वॉज देयर टू हेल्प अदर्स, टू प्रोवाइड एनलाइटमेंट टू अदर्स। आपको ये भी बोला जा रहा है हर एक चीज़ के साथ आपको बहुत ही लव और कंपैशन शो करने की ज़रूरत है। किसी को भी हार्म ना करें, चाहे वो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, इररिस्पेक्टिव। जब आप दूसरों को हार्म नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी आपको भी सराउंड करती है। आपका इससे जो ऑरा है वो पॉजिटिव होता है और यूनिवर्स आपको भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जो आसपास के क्रिएचर्स हैं वो भी आपके आसपास सेफ फील करते हैं। आपके लिए यही गाइडेंस है यहाँ पे कि हर एक जना जो है उसको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करें, चाहे वो एनिमल्स हैं, पर्सन है, कोई भी है। अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम वन विद एवरी वन एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आपके लिए जो सोहम मेडिटेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप ओम का उच्चारण करते हुए भी उस पर भी मेडिटेट कर सकते हैं। उससे भी जो बुद्धा की एनर्जी है ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। आई बिलीव ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये रीडिंग आप लोगों के साथ कैसे रेजोनेट हो रही है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स लिखते हैं एंड मुझे बताते हैं कि किस तरह से ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।